हाँ जिगर भाई, इसमें क्या है, गैप अप गैप डाउन होता है। मैं थोड़ा पहले ना आपको वाइट चार्ट पे बताता हूँ। ओके। देखो इसमें क्या है, मान लो कई टाइम हमको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि मान लो बायर्स की कैंडल्स आ रही है, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूशन हाँ। कैंडल कह लो इन्हें, ठीक है। अब मान लो बायर को कंटिन्यू जाना है, लेकिन मान लो यहाँ पर बायर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो क्या होगा हाँ। कि आपने हमेशा जब भी 50-50 सिचुएशन है, मतलब बायर हम्म। ट्रेंड में है, बायर की ट्रेंड कंटिन्यूशन हाँ। कैंडल है, मान लो ये, अब ये प्योर एक तरीके की ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, प्रीवियस हाई का हाँ। भी ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस लो से नीचे स्विंग लो नहीं है, और बायर की माउथ ऊपर की तरफ है, लेकिन पास में ही लेवल है। अब क्या करें हम्म। ऐसी सिचुएशन में, अब हम इस मोमेंटम के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन इस लाइन को भी इग्नोर नहीं मार सकते, इस लेवल को, तो क्या करें, अगर बायर को कंटिन्यू चलना होगा तो वो इस बॉडी के इस हम्म। बॉडी के अंदर ओपनिंग दे देगा कहीं पर भी, इससे वो कंफर्म कर अंदर। देगा कि बायर को कंटिन्यू करना है, ठीक है, वो बॉडी में ओपनिंग दे रहा है। लेकिन अगर बायर ने अगर सेलर ने आना है तो क्या होगा, हम्म। ये जो बायर को सेलर की रिजेक्शन मिली है, ये इसमें ओपनिंग हम्म। दे देगा, कंफर्म हो जाएगा गैप अप ओपनिंग हो गई। मतलब कहां ओपनिंग हुई है, सेलर की रिजेक्शन पॉइंट पे, जब बायर को सेलर की हम्म। रिजेक्शन मिली है वहां पर हाँ। इसने ओपनिंग दे दी, इसने बॉडी में ओपनिंग दे दी नहीं दी, इसने हम्म। विक में ओपनिंग दे दी, तो सेलर। बेरिश हाँ। कैंडल आ जाएगी। यही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है इस चीज में, ठीक है ना, लेकिन ये वर्क बहुत ओके। अच्छे से करती है, बस करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां से, अब जैसे मैं सेलर की बात करूं, ये सेलर का मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अब हम्म। ये कैंडल बन गई, हाँ। अब हमने देखा कैंडल थोड़ी सी श्रिंक हो गई, लेकिन सेलर में प्रेशर है, कैंडल श्रिंक है, लोअर रिजेक्शन है, इधर लेवल है। देखो हमारे पास हाँ। बायर के साथ जाने के लिए क्या प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज के सेलर श्रिंक हो गए, हाँ। सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन खा रही है, ठीक है। हम्म। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है, और सेलर के साथ जाने के लिए क्या है कि सेलर के मोमेंटम में है, सिर्फ एक हम्म। चीज, और मैं कुछ नहीं, ना मैं इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन बोल सकता हूँ, हाँ अगर ये ऐसे वो दे दे और ये प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर देती है, तो अब हमको थोड़ा वो है कि सेलर कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन अब हम कैसे समझे, तो हम्म। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, गैप अप गैप डाउन को पहला प्रायोरिटी मत रखना, गैप अप गैप डाउन आपका सेकंड और प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रेड लगाने की, सेकंड और लास्ट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ये होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ओके। नहीं आप सिर्फ देखो हाँ। अरे गैप अप हो गई, आपने पहला लॉजिक नहीं देखा, तो आप गैप अप या गैप डाउन देके चले गए, नहीं, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैंडल जैसे यहाँ रुकी, लेकिन बायर को आना है तो वो क्या करेगा, अब लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ 50-50 चांस है, 2 पॉइंट हमारे पास सेलर के साथ जाने के हैं, 2 पॉइंट बायर के साथ जाने के, क्या करें, नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग अगर ये रिजेक्शन पॉइंट में दे दी, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन जब आपको मिलेगा 90% आपको सेफ्टी हम्म। मार्जिन मिलेगा, आपको मिलेगा सेफ्टी मार्जिन से जाने का चांस मिलेगा। जैसे गैप डाउन ओपनिंग दी थी, हम हमको ये है यार सेलर का मोमेंटम है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है, सेलर में प्रेशर है, 2 पॉइंट हमारे पास सेलर के साथ जाने के लिए, बायर के साथ जाने के लिए ये है कि सेलर श्रिंक हो गया, बायर से बायर की रिजेक्शन है, जहां पे ये एक सपोर्ट लेवल है, क्या करें ऐसे सिचुएशन में, गैप अप गैप डाउन दे दो अगर बायर को आना है, क्योंकि इस टाइम ज्यादा चांस हम्म। मुझे लग रहा है सेलर श्रिंक क्यों है और लोअर रिजेक्शन क्यों है, तो बायर का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर उसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, मतलब ये जो जोन है ये सेलर का बायर का जोन है, हाँ। ठीक है, और हम्म। ये जो एरिया है सारा बायर का सेलर का ये जोन है, ठीक है। अगर बायर को आना होगा तो वो हम्म।
गैप डाउन ओपनिंग करके इसकी वीक पे ओपनिंग देगा। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे थोड़ा नीचे जाए, यहाँ से कॉल के साथ चले जाओ, क्योंकि कैंडल श्रिंक, हम गैप डाउन देख के हमने ट्रेड नहीं ली, पहले हमने ये कंफर्म किया सेलर श्रिंक है, सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन खा रहा है, ठीक है, तो हमें बायर के साथ जा सकते हैं, देखते हैं गैप ऑफ गैप डाउन कहां हो रही है। अब गैप डाउन जैसे ही नीचे हुई, सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ चले जाओ, डेफिनेटली बुलिश कैंडल बनेगी। ओके ओके। ठीक है, तो जतिन भाई, जैसे कि ये अभी आपने बताया, ये चीज मतलब जो भी एसएनआर जोन होंगे उस पे ही वर्क करेगा क्या ये, हर जगह काम या करता है भाई, फिर? हर जगह वर्क करता है। तो स्टार्टिंग में ये, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई दिक्कत हाँ, नहीं आएगी, पर जब आपको आदत तो हो जाएगी इन चीजों को तो समझने। जैसे अगर ये एग्जैक्टली क्लोजिंग लेवल के अंदर ही दे, विदाउट क्रिएटिंग एनी गैप, तो मतलब फिर तो, लेवल, अगर आपको लेवल जो फिर होता है ना डाउट है, जोन। तो मैं समझ गया, फिर आपको हाँ। अगर डाउट है तो वेट कर लो, हम्म। वेट कर लो, फिर इसका हल ओके। यही है। ठीक है, इसका हल यही है। हम्म। अब ओके। अब जैसे, अब इधर देखो, हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा अब है, ट्रेंड। हायर हाई, हाँ। छोटा कर दो कम सा, हम्म। हायर हाई, हाई लो, हायर हाई। अब इसने प्रीवियस हायर हाई को, अब इधर हम जोन ड्रॉ करना बताया था ना आपका, हाँ हाँ। ये इसका प्रॉपर जोन हो गया। सही है। ठीक है ना, हायर हाई, हाई लो, हायर। अब इसने हम्म। प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट किया, तुम्हारा हायर हाई कहाँ है, ये। अब इसने प्रीवियस हायर हाई को हाई लो हम्म। रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन ये ओल्ड हाई लो देख रहे हो ना, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाँ ओल्ड हाँ। हाई लो, ओल्ड हाई लो के पास आके क्लोजिंग दे दी। हम्म। क्या करें, क्या करें, अभी 50-50 वाला हाँ। चांस है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि प्रॉपर ये सेलर इसको इंगल्फ कर रही है, प्रॉपर न्यूलो बना देती तो हम्म। हमारे पास और कंफर्मेशन हो जाती, लेकिन इसने ना न्यूलो बनाया, और ये हाँ। बायर के डेंजर जोन में क्लोजिंग दे रही है। क्या करें, अगर बायर को ऊपर, मैंने आपको क्या बोला था, आपने ये चीज चेक करनी है कि हमेशा अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो प्रीवियस हायर हाई हम्म। हमेशा हायर लो वर्क करना चाहिए। हाँ। अगर नहीं करता, अगर उसके नीचे आ जाती है, इसका मतलब मार्केट यू टर्न करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो ओल्ड हाई लो तक जाने की कोशिश करेगा। अब इसने क्या किया, प्रीवियस हायर एसएनआर का ब्रेकआउट करके ओल्ड हाई लो पे क्लोजिंग। ठीक है, अब मेरे को ये रहेगा, अरे हम्म। भाई इसमें आप ट्रेड लॉस खाने से भी बच सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, आपने देखा इसने दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स का ब्रेकआउट किया, एक तो एसएनआर, दूसरा ओल्ड हायर लो पे क्लोजिंग दे दी। दो प्लस पॉइंट है हमारे पास सेलर के साथ जाने के लिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं हो हम्म। सकता हम्म। कि, सॉरी, सेलर के साथ करूं, बायर के साथ जाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रीवियस एसएनआर का ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था, हायर हाई, हम्म। हाई लो, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई। लोअर हाई हो या डबल टॉप हो, सबसे पहले हम माइनर नेकलाइन, ठीक है, माइनर नेकलाइन के नीचे आ गए। अब ये हम्म। सोचना, अरे मार्केट ने माइनर नेकलाइन के नीचे आ गए, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए, करेक्शन के लिए कंफर्मेशन हो गई। अरे मैंने इसको हाँ लगाया, रिकॉर्डिंग पे लगाया ना मैंने इसको यार, हाँ ठीक है, हाँ, चल रहा है जतिन भाई, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। तो मार्केट इसके नीचे आगे, माइनर नेकलाइन के नीचे, इसका मतलब कि मार्केट की करेक्शन की कंफर्मेशन मिल गई, इसका मतलब मार्केट अब करेक्शन कर दी। अब आपने ऐसे सोच रहा है, करेक्शन कर ली तो मार्केट हम्म। करेक्शन किसको करने आ रहा है, प्रीवियस हायर हाई को, अपने लेवल ड्रॉ कर लेना। अब मार्केट इसके भी हाँ। नीचे आ गई तो आपका लास्ट ये रहेगा ये। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके नीचे आ गई हम्म। तो बायर का जो कंट्रोल है बायर खो देगा, इसलिए बायर इसको ब्रेक नहीं होने देगा हाँ। आसानी से, या ब्रेकआउट होगा भी तो अगर ये ट्रू ब्रेकआउट है तो बायर इसके नीचे रिट्रेस होगा। वो मतलब गिव अप करने आता है, ठीक है भाई मेरे को पता लग गया आपका अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, मैं गिव अप करता हूँ, फिर इसके बाद ट्रेंड चेंज। ठीक है, तो अब लेकिन हम्म। क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर देखो,
हम्म यहां पे इसने माइनर नेकलाइन का भी ब्रेकआउट किया और मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग दे दी। हम्म तो डेंजर, और एक तरीके से ये डेंजर जोन भी है। क्या करें अब, हम कॉल के साथ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसने इस लेवल का भी ब्रेकआउट करके और क्लोजिंग मेजर एसएनआर पर दे दी, और नॉन न्यू लो नहीं है, तो मैं कॉल के साथ जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दी, देख रहे हो। हाँ, सेलर्स के एरिया में। देखो, इसने गैप अप ओपनिंग दे दी। हम्म इसका मतलब जो हम सोच रहे थे हम बायर के साथ जाएं, लेकिन कैंडल कुछ और बता रही है। हम्म। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, हाँ। ऐसे नहीं हो सकता। हम्म ठीक है ना। अच्छा, अब हम्म और देखता हूं अगर, तो नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बेरिश हम्म बनी। अब हमारा है, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट करा, अगर मैं इसको बायर का जोन मानूं तो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, मेजर नेकलाइन हमारी हो गई ये, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर में हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, तो प्रीवियस शोल्डर के नीचे वाला हाई लो हमारी मेजर नेकलाइन है। ठीक है, अब इसने हम्म मेजर, अब इधर जो है वो इसने माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट करके, क्योंकि इधर तो माइनर नेकलाइन नहीं था तो लास्ट हाई लो यही था। ठीक है, तो इसने माइनर नेकलाइन ब्रेकआउट करके हम्म न्यू लो बना दिया। ठीक है, लेकिन हमारा यहां पर है पूरा बायर का जोन। अब ये चीज ध्यान देना, कई टाइम पे बंदा गैप डाउन ये समझ लेता है कि अरे इसने तो विक में ओपनिंग दिया, चलो कॉल के साथ। लेकिन कई टाइम पे साइकोलॉजी के हिसाब से आप ये देखना कि मार्केट ने गैप डाउन इसलिए दी है क्योंकि वो प्रीवियस शोल्डर को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता था, वो उसके नीचे जाना चाहता था। हम्म ये प्रीवियस शोल्डर के ऊपर रुका विद रिजेक्शन, लेकिन सेलर कंटिन्यू होना चाहता था, इसलिए इस सेलर ने इस जोन को स्किप कर दिया, जंप डाउन ओपनिंग दे दी। ओपन हुई, उसी शोल्डर को रीटेस्ट करके मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करी। देख रहे हो। हम्म। अब देखो यहां पर ये क्या हुआ, ये मेजर नेकलाइन के पास आ गया, हाँ। ये मेजर नेकलाइन पे आ गया। ठीक है, हायर हाई, हम्म यहां हायर लो बनना चाहिए था, समझ रहे हो। यहां हायर लो बनना हम्म। चाहिए था, अगर हायर लो ट्रेंड बनना को, अप चाहिए ट्रेंड था। को कंटिन्यू करना था, तो उसने प्रीवियस हायर हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब मार्केट यू टर्न करेगी, समझ रहे हो। हाँ हाँ। इसका मतलब मार्केट हम्म यू टर्न करेगी, लेकिन हमारा लास्ट टारगेट रहता है कि मार्केट मेजर नेकलाइन से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, इसने मेजर नेकलाइन पे आकर श्रिंक हो गई, हम्म। देख रहे हो, श्रिंक हो गई और बुलिश हाँ कैंडल बन गई। अब ये बुलिश कैंडल इस मोमेंटम के आगे, अब क्या बोला मैंने, मार्केट में क्या हुआ, हायर लो, हायर हाँ। हाई, ओल्ड हायर लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो, मार्केट ओल्ड हायर लो तक चली गई। हम्म इसका मतलब शोल्डर ड्रॉ करो, ये रहा शोल्डर। ठीक है, लेकिन ये कैंडल अप ट्रेंड के लिए एक हैमर टाइप कैंडल है ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, लेकिन ये हम्म। अपोजिट कैंडल के आगे लगभग मेरे हिसाब से छोटी है। हाँ मानता हूं इसने हाँ। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया है, मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मेरे को डाउट है। हाँ, बिकॉज ऑफ ये मेजर नेकलाइन से एक हैमर कैंडल बन रही है, तो ये अप ट्रेंड के लिए प्लस पॉइंट है। ये कंफर्मेशन दे रहा है हम्म कि मेजर नेकलाइन से अगर हम्म। कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, ये एक तरीके के, देखो ना, माउथ ऊपर की तरफ है, नीचे इससे प्रेशर है और प्रीवियस डेंजर जोन का ब्रेकआउट कर रही है। इसका मतलब ये अप ट्रेंड के हाँ। लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। ठीक है, हम्म। अप ट्रेंड के लिए ये हाँ। ट्रेंड कंटिन्यूशन के, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, कॉल के साथ जाएं, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए, क्यों, हम मोमेंटम के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, थोड़ा डाउट है। लेकिन हाँ। ज्यादातर बायर के साथ जाने का सिग्नल है, क्यों, एक तो मेजर नेकलाइन से बुलिश कैंडल बन रही है, वो हम्म। भी स्ट्रॉन्ग, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, नो हाँ। ऊपर रिजेक्शन, और नेक्स्ट लेवल देखो तो शोल्डर यहां पर है, बीच में कोई लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन सिग्नल है, लेकिन हम्म। मैं क्या करूं, मेरे को ट्रेड लेनी चाहिए। इस कैंडल ने हल्का सा, अब ध्यान से देखो, इसने क्लोजिंग दी यहां, इसने थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग दी।
ठीक है, कंफर्म हो गया, ये कैंडल जो मैं हाँ। सोच रहा था ये वही करना चाहती है। इसने बॉडी में ओपनिंग दी, देख रहे हो। हम्म। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हाँ। और अब हम चले गए हैं कॉल के साथ, क्योंकि हमें पहले मैं गैप डाउन देख के ट्रेड नहीं ली, ये मेरा लॉजिक नहीं था। मेरा लॉजिक पहले मेजर नेकलाइन से हैमर की कैंडल आई, वो भी स्ट्रॉन्ग, और वो प्रीवियस सेलर के हाई का ब्रेकआउट कर रही है, और एक अप ट्रेंड के लिए प्योर ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। मैंने सारी चीजें देखी, तब जाके मैंने लास्ट कंफर्मेशन गैप डाउन देखी, क्योंकि मोमेंटम के मैं अगेंस्ट जा रहा था। ओके। ठीक है ना, पहले मैंने ये सब चीजें, हम्म। मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये सब होनी चाहिए, सारे ये चीजें नोट्स करनी है आपने। ये नहीं गैप डाउन गैप अप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स ले रहे हो, नहीं, वो लास्ट कंफर्मेशन होनी चाहिए, समझ रहे हो। ओके। ठीक है ना। अब मार्केट ने, मैंने क्या बोला था, हम्म। जैसे ओल्ड हाई लो तक पहुंचे, शोल्डर ड्रॉ कर लो, हमने देखा यहाँ शोल्डर ने को रिस्पेक्ट नहीं दिया, और मैंने क्या बोला था, ओल्ड लोअर हाई पे पहुंचने की वजह से शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट आएगी, याद है, हम्म। बोला था ना। और हेड का भी जब ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट आएगी, बोला था। हम्म। तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है ये पुल बैक। पुल बैक हमें यहां से होता दिख रहा है। अच्छा, अब मारू बोजू ने शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया, मैं जाता है यहां से पुट के साथ, क्योंकि मुझे पता है मारू बोजू ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया है, सेलर चले हम्म। गए ओल्ड है लो तक, मतलब सेलर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, सेलर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तो डिमांड श्रिंक हो जानी चाहिए शोल्डर तक, लेकिन ये शोल्डर तक डिमांड श्रिंक नहीं हुई। इसका मतलब इंपल्सिव वेव जो अभी तक बाय गई थी, वो अभी भी अपना कंट्रोल वापस रखना चाहते हैं, वो वीकनेस नहीं दिखा रहे, वो गिव अप नहीं कर रहे शोल्डर तक आते आते, फिर मेजर नेकलाइन टूटती नहीं। मैंने देखा शोल्डर का नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब क्या, इंपल्सिव वे में अभी भी स्ट्रेंथ है, हम्म। समझ रहे हो, इंपल्सिव वे में अभी भी हाँ। स्ट्रेंथ है, तो मैं इधर जाता, क्योंकि शोल्डर ओल्ड आयलो के बाद शोल्डर टूटा है और एक मारूबोजो ने तोड़ा, मैं जाता पुट के साथ, हम्म। लेकिन मैंने क्या देखा, नेक्स्ट कैंडल ने दे दी गैप डाउन ओपनिंग, गेप डाउन। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हाँ। जाऊंगा, मैं लॉस से बच गया। तो फिर जतिन भाई ऐसे सिचुएशन में हम कॉल के साथ जाते हैं ना फिर तो, या फिर नहीं जाते? मैं पता है, मैं सिचुएशन देखता, मैं ऐसे ना जाता। ठीक है, ये सिग्नल देता है कॉल के साथ, मैं ये नहीं बोलूंगा अभी कॉल के साथ चले जाओ, परखो पहले इन चीजों को, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, ओके। समझ रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसे मत हम्म। जाओ, ऐसे मत जाओ, समझ रहे हो, ऐसे मत जाओ। ओके। ठीक है, अच्छा, पहला शोल्डर तो था ये, हम इस लॉस से बच गए। ठीक है, या तो मैं कॉल के साथ ही हम्म। जाता, क्योंकि कैंडल रिप्लाई में इंक्रीज है, और ये मैं इसको एग्जॉस्टेड कैंडल हाँ। भी नहीं बोल सकता, क्यों, पहले वाली कैंडल वीक नहीं है। हम्म। ठीक है ना, पहले वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद बायर ने और स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, उसके बाद इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, तो मैं कॉल के साथ भी जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब इसने पहला शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद हमने देखा हम्म। रिट्रेसमेंट नहीं आई, दूसरा शोल्डर ये रहा, देख रहे हो, इसने दूसरा शोल्डर हम्म। का ब्रेकआउट किया विथ श्रिंक बॉडी, विथ श्रिंक हाँ। बॉडी। ठीक है, अब मेरे को उम्मीद है रिट्रेसमेंट आएगी, तो नेक्स्ट कैंडल ने देखो, अगर मैं दिखा पाऊं, एक मिनट, हो जाए यार, देख रहे हो, इसने गैप अप विक के अंदर हम्म। ओपनिंग किया, इसने विक के अंदर ओपनिंग किया, हाँ। ध्यान से देखो, देख रहे हो, हम्म। इसने विक में ओपनिंग दी है, बायर को हाँ। जहां से रिजेक्शन मिली, ये है सेलर का जोन, ये है सेलर का जोन। अब मुझे उम्मीद है शोल्डर टूटा है दूसरा, तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, और कैंडल श्रिंक भी हो गई है, तो मेरे को एक लास्ट कंफर्मेशन मिल जाए तो मजा आ जाए, दे दी इसने लास्ट कंफर्मेशन, इसने विक के अंदर ओपनिंग दी, नेक्स्ट कैंडल बैरिश, हम्म। समझ रहे हो, हाँ। देख रहे हो कितने मजे से वर्क करता है, लेकिन इसकी आदत बनानी होगी, स्टार्टिंग पे मत सोचना कि आपको हमेशा ही सक्सेस मिलेगी, स्टार्टिंग में इनको समझने का तरीका होता है, इनको समझना आ जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ वो भी है। ठीक है ना, अच्छा,
हम्म फिर अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ देखो, अब इस जगह पर देखो, बायर ने सेलर ने जैसी वो करी, अब सेलर ने देखो यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस हायर है ये, बायर ने प्रीवियस हायर है के ऊपर गया, सेलर वापस प्रीवियस हायर है के ऊपर आया विद रिजेक्शन, इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी। ठीक है, अब देखो हम्म यहां पर बायर ने इसको इंगल्फ करके न्यू हाई बनाया, लेकिन एक मिनट को देखते हैं तो हाँ, ये इसका भी ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको गैप, इसने जो इसको इंगल्फ करा है, हाई तोड़ा है, मतलब इसने प्रॉपर इंगल्फ करा है, उसके बाद न्यू हाई बनाया है, तो क्या मैं इसके साथ कॉल के साथ जा सकता हूं? मेरे को थोड़ा सा वो है, क्यों? सेलर का जोन प्रॉपर ये है, समझ रहे हो? बायर आए, जब बायर आए, हम्म बायर, क्योंकि इसका स्विंग हाई इससे ऊपर नहीं है, इसका मतलब हम इसकी हाई लेंगे और इसका ओपनिंग लेंगे, ये पूरा जोन है। बायर आए, हाँ बायर जब इसको टच हाँ किया, सेलर ने यहां से एंट्री ली, जब 1 मिनट खत्म हुआ तो ओपनिंग सेलर के यहां से होगी, मतलब एंट्री हमारी यहां से हो चुकी थी, लेकिन इस बायर ने इसी जोन में क्लोजिंग दे दी। क्या करें? लेकिन ये हाँ प्रीवियस वो भी है। प्रीवियस सेलर्स के हाई का भी ब्रेकआउट कर रहा है, न्यू हाई भी बना रहा है, और अप ट्रेंड में अपोजिट कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, नो स्विंग लो, नो स्विंग लो। हम्म। ठीक है, तो क्या करें? नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग की, कंफर्म हो गया बायर कंटिन्यू कर, जो हम्म। न्यू हाई और इंगल्फिंग और प्रीवियस की लेवल का ब्रेकआउट, ये तीनों चीजें मुझे कंफर्म जो कर रही थी बायर कंटिन्यू करेगा, वो सही है, इसने गैप डाउन ओपनिंग की, देख रहे हो? हम्म। ठीक है ना, ये चीज है। थोड़ा वैसे थोड़ा ब्लरी वो पीछे छुप गया है, वो रिजल्ट लिखा हुआ है ना उसके पीछे, हाँ बट हाँ, दिख रहा है लेकिन वैसे तो। लेकिन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है प्रॉपर, ये देखो हम्म। ना, ये रहा, हाँ। ये रहा, ये रहा, और इसकी क्लोजिंग है यहाँ, इसकी ओपनिंग है पीछे, तो न्यू हाई, इंगल्फिंग और प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट, नो स्विंग लो, 4 पॉइंट है हमारे पास बायर के साथ जाने के लिए। ठीक है ना, लेकिन हमें कंफर्मेशन हाँ। चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जोन है, लेकिन जोन के ऊपर न्यू हाई बन रहा है, और न्यू हाई वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि इसने खुद के प्रीवियस के हाई का ब्रेकआउट किया, इसलिए न्यू हाई वर्क करेगा, और इंगल्फिंग भी है, तो इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, देखा आपने? हाँ वो भी। हम्म। अब प्रीवियस हायर हाई, ये देखो, ये प्रीवियस, हाय हाय यार, प्रीवियस हायर है ये। ठीक है, बायर ने इसका ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट आई, अब मुझे पता है ये रिट्रेसमेंट क्यों है, क्योंकि मारुबोजू कैंडल ने पहले कैंडल में मुझे वीकनेस दिख गई, मैंने क्या बोला था अभी पहले बताई थी ना ये बात, हम नेक्स्ट कैंडल कॉल के साथ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि मेरे को पहले वाले कैंडल में वीकनेस दिखी, लेकिन मुझे इस कैंडल में वीकनेस दिख गई। ठीक है, मान लो इसके हम्म। अंदर इतने बायर्स हैं, तो खरीदने वाले ज्यादा हैं, हाँ। माल ज्यादा है, खरीदार कम है, इसका हम्म मतलब ये वीक कैंडल है, समझे? हम्म। खरीदने वाले कम है, माल ज्यादा है, हाँ इनको कंपेयर करो, माल ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब इस जगह से सप्लाई बहुत ज्यादा आई थी, और एक मारुबोसू कैंडल ने इसी के हाई का ब्रेकआउट किया, तो रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, और आने के बाद एग्जैक्ट जब बाय ने, क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, और सेलर ने एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर विद रिजेक्शन क्लोजिंग दी, स्विंग हाई बना के। ठीक है, तो हम्म। नेक्स्ट कैंडल मैं कॉल के साथ जाऊं तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ये देखो, इसकी क्लोजिंग है यहां, इसकी ओपनिंग है विक में, हाँ। देख रहे हो? हम्म। तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, समझ रहे हो? अब ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, हाँ। नेक्स्ट जोन इसका थोड़ा सा गैप है, मैं क्या करूं? पास में क्लोजिंग दिए इसने हम्म। डेंजर जोन के, मैं क्या करूं? अब अप ट्रेंड में बायर अपोजिट कैंडल को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन हाई नहीं ब्रेक कर रहा, मेरे को डाउट है, मैं क्या करूं? नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, हाँ सही है। देख रहे हो कैसे वर्क करता है? हम्म। ठीक है ना, तो इन चीजों को परखने की हाँ। चीज है, परखने की बात है, हम्म। अगर इन चीजों पे प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएगा, समझ हाँ रहे हो? सही बात। हम्म। तो यही है इसमें, तो यार और क्या दिखाऊं?
ये आपके स्क्रीनशॉट है क्या हाँ जैन मेरे भाई ही, साहब? मेरे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा हायर हाई, हाई लो, नो न्यू हायर हाई, लोअर लो। एक मारुबोसु कैंडल ने, अब यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड के लिए, अगर लॉजिक समझ आ गया हो, इसने एक लेवल का ब्रेकआउट करा स्ट्रॉन्ग का और दूसरे लेवल पर क्लोजिंग दे दी। इसने माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। इसने माइनर नेकलाइन का, क्योंकि पूरा जोन है, इसका स्विंग लो पहले से नीचे है, मतलब इसका लो हम्म इसी कैंडल को लो, इसी की ओपनिंग ले ली हमने। ठीक है, मारुबोसु कैंडल ने माइनर नेकलाइन का हम्म, ब्रेकआउट करके एसएनआर पे क्लोजिंग दे दी, प्रीवियस हायर हाई। ठीक है, क्लोजिंग दे दी। तो हाँ और एक ये मारुबोसु हाँ। कैंडल है, मैं कॉल के साथ गया। हम्म ठीक है, अब बायर कंटिन्यू करेंगे, अगर बायर को कंटिन्यू करना होता तो ये कैंडल, ये जो कैंडल है बैरिश जो बनी है, ये बॉडी में ओपनिंग देती, लेकिन इसने हम्म बॉडी में ओपनिंग नहीं दी, इसने इस जोन लेवल के अंदर स्किप कर ओपनिंग दिया दी। इसमें। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब बायर आना चाहते हैं तभी उसने लेवल स्किप कर दिया, रीजन ये है, या इसने गैप ऑफ ओपनिंग दी सेलर के जोन में, क्योंकि सेलर आने चाहते थे, ये चीजें परखने से आएंगी। ठीक है, इन चीजों को समझना हाँ। पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अब माइनर निकला, मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट को यू टर्न लेना है, मार्केट को, अब करेक्शन हो गई मार्केट में, हायर हाई, हायर लो, नॉन न्यू हायर हाई, लोअर लो। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले माइनर नेकलाइन, क्योंकि लो, मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो हायर लो ब्रेकआउट के बाद लोअर हम्म हाई वर्क कर जाएगा। देखो, ये कंफर्म कर रही है कि ट्रेंड चेंज होना चाहता है। माइनर नेकलाइन, हायर लो, मतलब हम्म हायर लो लोअर हाई वर्क कर गया एग्जैक्ट, तो सेलर ने एंट्री ले ली। ठीक है, लेकिन सेलर ने एग्जैक्ट बायर एरिया में क्लोजिंग दी, इसलिए मोमेंटम बन नहीं पाया। ठीक है ना, सेलर करेक्शन क्रिएट नहीं हो पाई। ठीक है ना, अब फिर बायर ने माइनर नेकलाइन को फिर ब्रेक नहीं कर पाया, क्लोजिंग दे दी, डेंजर जोन, फिर सेलर एंटर, मतलब चलो इसमें गैप अप गैप डाउन वाली तो बात है नहीं। अब ये देखो, अब फिर यहाँ पे देखो 50-50 वाली सिचुएशन है। देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट में प्रॉपर ये वेव बन जाए, बनी, माइनर नेकलाइन के नीचे आ गए सेलर, हाँ देख रहे हो, माइनर नेकलाइन के नीचे आके सेलर ने, बायर ने 2 टाइम कोशिश करी इस माइनर नेकलाइन को ब्रेकआउट करके, लेकिन करने की, लेकिन सेलर फिर वापस आ गए, मतलब कि मार्केट अगर हेड पर रुका तो हमें रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। और हमने क्या देखा यहां पर, कि सेलर की करेक्शन जब यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर जब खत्म हुई, देख रहे हो ना, रिवर्सल रिट्रेसमेंट हम्म कंटिन्यू, रिट्रेसमेंट कंटिन्यू। ठीक है, करेक्शन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर रुकी, तो सेलर की लास्ट कैंडल स्टिल स्ट्रॉन्ग है, उसमें प्रेशर है। इसका मतलब हाँ जब उसका हाई टूटेगा और ये एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल हेड पर रुकी, अब मेरे को जाना चाहता हूं मैं सेलर के साथ, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स है, मेरे पास लॉजिक है, समझ हाँ। रहे हो ना। हम्म क्योंकि यहाँ हाँ पे वेव बनी है तो हेड वर्क करेगा, मुझे पता है। और इस कैंडल ने हेड का ब्रेकआउट नहीं कर पाया ना, हेड के पीछे थोड़ी क्लोजिंग दी, इसने एग्जैक्ट हेड पे क्लोजिंग दी। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैंने और नेक्स्ट कैंडल और देखा। और वहां पे वो जो जहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी जिसमें वहां पे उसने स्विंग हाई भी नहीं बनाया था ना, हाँ तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, और ऑलरेडी हम हम्म क्या देख रहे हैं, इसका लो प्रीवियस से लो है, मतलब स्विंग लो भी बनाया है, तभी बायर जान मूझ के एकदम हेड पे जाके क्लोजिंग दी। अब हमें हेड से ट्रेड लेनी है, अगर उसका लॉजिक आपको पता है तो आप यहाँ पुट के साथ जाओगे। ठीक है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर हम्म। प्रॉपर वेव बनी है, एक पॉइंट, दूसरा करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा पॉइंट, तीसरा स्विंग लो है, तीसरा पॉइंट, चौथा ये हेड पे क्लोजिंग दे रहा है विद रिजेक्शन, और पांचवा ये गैप अप ओपनिंग दे रहा है। हाँ। देखा ना, बायर को यहां से सेलर की रिजेक्शन हम्म। मिली, सेलर आना चाहते थे, इसने गैप अप ओपनिंग दे दी, देख रहे हो। हाँ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो बस इतना ही है भाई इसके हम्म। अंदर। ठीक है, लेकिन ओके। है बहुत समझ मैजिकल गया। चीज, बहुत मैजिकल चीज है।
अगर आपको इसको हाँ परखना वो तो आता है। है, ठीक है, तो आपको मजे आ जाएंगे, लॉसेस से बचोगे और विनिंग रेशियोज बढ़ जाएंगे। जिन जिन चीजों पे आप पहले डर जाते थे, इसको देख के अब नहीं डरोगे। हाँ हाँ समझ रहे हाँ, हो? वो भी है। स्टार्टिंग में मैं फिर बता रहा हाँ। हूँ लॉसेस होंगे, क्योंकि कई टाइम ये मैन्युपुलेट कर देता है, समझ नहीं आती अरे मैं इसको क्या लेके चलूं, ठीक है, डिसीजन नहीं ले हम्म। पाते, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे समझ आ जाएगा। मैं भी ज्यादातर ट्रेड्स हाँ वो। इन्हीं कंफर्मेशन पे लेता हूँ, क्योंकि मार्केट जब गंदी होती है, वो हमेशा किसी ना किसी लेवल के पास या लेवल पे क्लोजिंग दे देती है। अब क्या करें? तो हम्म। उस सिचुएशन में गैप अप गैप डाउन की प्रैक्टिस आपको जिता सकती है। समझ रहे हो? ओके, समझ बस गया। हाँ। इतना ही है सेशन ब्रो। ओके ओके। ठीक है बहुत क्लोज कर रहे हो क्या, यदि मैं है। क्लोज कर रहे हो क्या अभी?